इमेजिन करो, तुम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में हो, ठीक है। एंड जो तुम्हारे नेशन के अगेंस्ट लड़ रही है, उस आर्मी ने तुम्हें कैप्चर कर लिया है। और वो तुम्हें टॉर्चर कर रही है रोज। ना तुम्हें खाने को दे रही है, ना पीने को दे रही है, मजदूरी करवा रही है बेफालतू की। असॉल्ट कर रही है, तुम्हें मार पीट रही है, तुम्हारे लव्ड वन के साथ रेप, सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड बहुत सारी चीजें कर रही है, ठीक है। एंड तुम रोज सोचते हो क्यों ना मैं मर जाऊं, लेकिन तुम मौत नहीं आ रही है। तुम रो रो के थक चुके हो, ठीक है। ऐसे में जब आजादी तुम्हें मिलेगी, ठीक है, उस कैंप से, उस मौत से, उस नर्क से, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल उन रिसर्चर्स के माइंड में आया, जिस रिसर्चर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के जो लाइक सर्वाइवल से उनके ऊपर रिसर्च की, ठीक है। एंड यही सवाल का आंसर लेने के लिए वो लोग पहुंचे ऐसे एक इंसान के पास, और ऐसे बहुत सारे इंसानों के पास। तो उनको पता चला कि उनको लगता था कि वो सैड हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ट्रोमेटाइज हो जाएंगे। एंड बहुत सारे हुए भी। पर कई लोग ऐसे भी थे जो वही दर्द का यूज करके, वही पेन का यूज करके, वही रिग्रेट का यूज करके, वही होपलेसनेस का यूज करके एक बेटर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक एक कहते हैं ना, दर्द को, इमोशनल ट्रॉमास को यूज करके वो अपलिफ्ट कर गए खुद को। यानी कि मैं समझाता हूँ, ठीक है। कई लोगों ने इंटरव्यू में ऐसा बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के जब ये ट्रेनिंग कैंप उनका, जब ये उनको परेशान किया गया, उनको कैप्चर कर लिया गया, उससे पहले वो लेजी थे, गॉड को इतना बिलीव नहीं करते थे, थैंकफुल नहीं थे सारी चीज़ों के लिए, लव्ड वन के लिए, अपने अपनी हेल्थ के लिए एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। जो उनको इतने लकी हैं वो लोग कि उनको मिली थी। एंड जब टेम्पररली उनसे वो सारी चीज़ें छीन ली गई, तो उनको रियलाइज हुआ कि वो कितने लकी हैं। एंड वो रोज थैंक यू कहते हैं कि उनके पास जिंदगी है जीने के लिए। वो रोज थैंक यू कहते हैं, उनको खाना है उनके पास खाने के लिए। एंड वो बहुत ही खुश हो गए। वो वर्ल्ड वॉर पहले ज्यादा डिप्रेस एंड लोनली एंड एंशियस हुआ करते थे, ओवर थिंकिंग ज्यादा किया करते थे। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो सारी चीजें उनको अपने आप सॉल्व हो गई। वो ज्यादा थैंकफुल हो गए गॉड को, एंड ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हुआ? हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो थिंग इज, जैसे बॉडी को चेंज होने के लिए, बॉडी को इम्प्रूव होने के लिए दर्द से निकलना पड़ता है इंसान को। पेन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको जिम में मसल्स बनानी है, ग्रो करनी है, तो आपको पहले मसल्स को तोड़ना होगा। एंड फिर जब वो रीबिल्ड होंगी तो उनके ज्यादा अंदर स्ट्रेंथ होगी। सेम, जब हमें कोई ट्रॉमा मिलता है, हमें कोई दर्द मिलता है, तो हमारा जो प्रेजेंट का कॉन्शियसनेस का जो हैंडल करने का, इमोशनल पेन हैंडल करने की जो ताकत है, वो टूट जाती है, क्षीण क्षीण हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पर हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम निगलेक्ट कर दे दर्द को, अवॉइड करने लगे सारी फीलिंग्स को, एंड एक बक्से में बंद करके फेंक दें, ठीक है, मन के किसी एक कोने में। एंड सेकेंड चीज, उस पेन को एक्सेप्ट करें, उसको खोलें, एक्सप्लोर करें, एंड सीखे उससे क्या सीख सकते हैं हम लोग, कौन सी इनसाइट्स छुपी हैं, मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे इस चीज को यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं इस दर्द को एक एज अ टूल यूज कर सकता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मान लो तुम्हारा लाइक लव्ड वन की किसी की डेथ हो गई है, या फिर बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, कुछ भी हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुमने उस सारी फीलिंग्स को एक बक्से में बंद करके रख दिया, तो आज नहीं तो कल वो बक्सा टूटेगा और खुलेगा। जब वो बक्सा खुलेगा, फटेगा वो, ठीक है। एंड तुम अपने आप को इमोशनली उतना कंट्रोल कर नहीं पाओगे उस टाइम पर। तो मुश्किल से जो तुम लाइक बक्सा संभाल कर रखा था तुमने, वो जब फटेगा, तो तुम इमोशनल, आउट ऑफ इमोशनल कंट्रोल हो जाओगे, एंड जितना भी तुमने बनाया वो सारी सारी चीजें तुम तोड़ दोगे। अपने हाथों तुम सारी सारी चीजें मिटाने लगोगे। पर जब तुम दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड उसकी सारी सारी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके कोई बेटर पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट कर दो, तब तुम्हें एहसास होता है कि गॉड का ये सारा प्लान था ताकि तुम इम्प्रूव कर सको। तब तुम कुछ बेटर, अपने से भी बेहतर कुछ बना पाते हो। इमोशनल एनर्जी, दर्द एक इमोशनल एनर्जी है, एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एनर्जी तो तुम्हें यूटिलाइज करनी ही पड़ेगी। अगर तुम उसको कंस्ट्रक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन, तुम्हारा
कॉन्शियस उसको नेगेटिवली यूज करेगा, तुम्हें अंदर से ट्रोमाटाइज करता रहेगा, रोज करता रहेगा, तुम्हें गिल्ट में डालता रहेगा। शेम गिल्ट, तुम मास्टरबेट करते हो, तुम्हें शेम गिल्ट, खुद से नफरत, सारी की सारी भावना फील होंगी एंड तुम उसका कुछ कर नहीं सकते। मान लो तुमने दिन में है ना सॉन्ग सुन के, रील्स देख के, वीडियो गेम्स खेल के उस चीज को अवॉइड कर लिया, लेकिन रात में जब तुम अकेले पड़ोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैं मुट्ठी फेलता हूँ, मैं कितना कमजोर और घटिया इंसान हूँ। यार मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, यार मैं कितना इतना इतना बेकार हूँ क्या मैं, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है यार, कुछ कुछ मैं कर क्यों नहीं सकता, मैं इतना होपलेस क्यों हूँ, मैं अपने करियर में क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। क्योंकि तुम कितना भी अवॉइड कर रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस घूम फिर के आएंगे ही आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे ही करेंगे। बेटर है कि इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मैं हूँ ऐसा, मैं मुट्ठी पेलता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अभी। वो सब सारा का सारा गिल्ट एंड शेम तुम एक्सेप्ट करने लगोगे, तो जब भी तुम अगली बार मुट्ठी पेलने जाओगे तुम्हें याद आएगा कि यार मैंने अगर मार ली मुट्ठी तो क्या हो जाएगा, मुझे और गिल्ट होगा, मुझे और पेन होगा, और मुझे पेन नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ को यही गिल्ट एंड शेम का यूज करके बेटर बनाना चाहता हूँ। एंड तुम बेटर बनाना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मेरे पास प्रॉपर जॉब नहीं है, एंड तुम वीडियो गेम खेलना बंद करोगे, रील्स स्क्रॉल करना बंद करोगे, अपने आप को ये सारी डिस्ट्रैक्टिंग चीजों से दूर कर लोगे। एंड सारा दिन तुम्हें यही विचार आता रहेगा कि यार मेरे पास जॉब नहीं, जॉब नहीं, जॉब नहीं, जॉब नहीं, जॉब नहीं। तुम्हारा दिमाग जब पागल होगा तो वो नए नए रास्ते ढूंढने लगेगा, यार ये जॉब भी कर सकता हूँ, ये भी चीज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। एंड तुम अलग अलग रास्ते बनाने लगोगे, बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, बुरा लगेगा तुम्हें, रोते रहोगे तुम, एंड रास्ता ढूंढ लोगे तुम। क्योंकि ये हमारी दिमाग की आदत है, अगर उसको सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाए तो वो अपने आप ही दर्द का इलाज ढूंढ लेता है। अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं है एंड तुम मतलब कुछ भी रैंडम बुलशिट सिग्मा बुलशिट ठोक रहे हो इंटरनेट के ऊपर, यार बीइंग लोनली इज अ सुपर पावर, लिटरली ब्रो, सीरियसली, वी आर सोशल एनिमल्स। हमारे नाम के पीछे सोशल, नाम से पहले हमारा सोशल आता है। अगर लोनली होना इतना ही सुपर पावर होता तो फिर हमारा हमारे पूरा सोशलाइजेशन क्यों कर रहे, हमारी पूरा सोसाइटी का निर्माण क्यों करते। वो अकेले लोन वुल्फ की तरह जीते नहीं जंगल में, क्योंकि उनको पता था अगर वो जंगल में अकेले रहेंगे तो वो मारे जाएंगे। एंड उन्होंने इस दर्द को एक्सेप्ट किया कि वो इनफ नहीं है अकेले, एंड वो आगे बढ़े, एक दूसरे से हाथ मिलाए, एंड हम लोग जंगल से निकल कर आज यहाँ पर एक्सेप्ट योर पेन। मान लो, एक्सेप्ट करो कि तुम कमजोर हो, तुम्हें इतनी ताकत नहीं है। जब तुम ये कम एक्सेप्ट कर लोगे तब जाके तुम इम्प्रूवमेंट की पहली सीढ़ी चढ़ पाओगे, एंड तब तुम इम्प्रूव एक्चुअली में कर पाओगे। अदरवाइज यू विल बी जस्ट कॉपिंग एवरीवेयर एंड देयर विल यू विल लीड टू नोवेयर। सो जस्ट स्टॉप कॉपिंग, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ तुम्हें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं क्योंकि तुम इंसान हो, एंड तुम्हें बस उन कमियों का एक एक करके सॉल्यूशन ढूंढना है। जितना भी दर्द हो रहा है, जितना भी गिल्ट है, जितना भी शेम है, बस उसको यूटिलाइज करो, प्रॉपरली यूटिलाइज करो, एंड ऐसे यूटिलाइज करो कि तुम सोसाइटी को और खुद को आगे बढ़ा सको। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो यही सारे गिल्ट, ट्रॉमास, बैड हैबिट्स तुम्हें खा जाएंगे अंदर से, तुम खोखला बना देंगे अंदर से, एंड विच इज वेरी बैड थिंग। तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे सरनेम की ऐसी बेइज्जती हो। तुम्हारे जो पूर्वज तुम्हें देख रहे होंगे ऊपर से, वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो वंशज है, जो जिसके लिए उन्होंने इतना दर्द सहा, जिसके लिए वो इतनी सारी चीजें सर्वाइव करके यहाँ तक आप आए हैं, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो ऐसे एंड अप करे, उसकी लाइफ ऐसे फकड अप हो कि वो खुद ही से नफरत करने लगे। प्लीज अपने लिए नहीं तो अपने सरनेम के लिए, अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपने होने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि मजा आ जाए। कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम गिल्ट फ्री हो जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि जिंदगी जीने में तुम्हें मजा आने लगे। रील्स, यूट्यूब, पॉन बंद करो यार सारी चीजें, एंड गो इन अ पॉजिटिव हंट, हंट करना शुरू करो अपने गोल्स को। एंड या दिस इज लाइफ। गलतियां होंगी, गिरोगे कई बार, बहुत बुरा लगेगा जब गिरोगे, बट हर बार तुम्हें उठना पड़ेगा, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। एंड या दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।